बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए कुछ अहम और अच्छी खबरें। सबसे पहले मेरे वेल विशर्स जो कामयाब हो गए असिस्टेंट SNGAD की पोस्ट पे, जो कामयाब हो गए लेक्चरर केमिस्ट्री में, बोथ मेल एंड फीमेल, उनको भी बहुत मुबारक हो। FIA वालों को पहले मुबारकबाद दे चुका हूँ। और जो नायब तहसीलदार का इम्तिहान संडे को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला सब पे करम करे। ख़ुसूसन जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की वो ज़रूर कामयाब ठहरें। तो रिज़ल्ट की पोजीशन माय डियर वेलविशर कुछ इस तरह से है कि असिस्टेंट SNGAD के लिए कुल 57 सीट्स थी, जिनके अगेंस्ट 285 एस्पायरेंट कामयाब हुए। इनमें 5 सीट्स ख़वातीन की थी, 3 माइनॉरिटी की और 49 ओपन मेरिट की। इसी तरह केमिस्ट्री में मेल में रिज़ल्ट बहुत टफ आया और मेरे जो एस्पायरेंट हैं वो 40 मार्क्स ही ले सके। उनकी कुल सीट्स जो थी वो 84 थी, जिसमें 315 कामयाब हुए। मीन के अभी कुछ और लोग भी कामयाब हो सकते थे 1:5 के रेशो से, तो मेरिट 40 पे ही रुक गया और कुछ लोग रह गए। इसी तरह जो फीमेल का मेरिट बना वो 40 से कुछ ज़्यादा है, शायद 41 या 42 होगा। तो ये कुल 90 सीट्स थी, जिनमें 463 लोग कामयाब हुए, जबकि 5 के रेशो से 450 कामयाब होने थे। तो इनको मुबारकबाद हो। तो अब आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं कि जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं आप उसके बारे में ज़रूर तैयारी करके जाएं। लेक्चरर का अगर है तो ये आपको बताना पड़ेगा कि वाई यू आर द मोस्ट सूटेबल लेक्चरर। इसी तरह SNGAD में जो लोग असिस्टेंट के जॉब की नीयत है, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि वो अपना काम किस तरह दूसरों से बेहतर करेंगे। तो ये तैयारी करें। इसके अलावा आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ अहम पॉइंट्स होते हैं, कल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, पर्सनैलिटीज़ के बारे में, रूहानी शख्सियात के बारे में। तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए। अपने डिस्ट्रिक्ट का गेज़ेटियर ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मेरे नायब तहसीलदार एस्पायरेंट जो को संडे को जा रहे हैं, उनका सिलेबस उनके सामने है। उन्हें मालूम है कि 100 नंबर की आपकी कम्प्रीहेंशन और ग्रामर होगी। उसमें अच्छी तरह से तैयारी वो कर चुके होंगे, मज़ीद रिवाइज कर लें। उसमें जितने भी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंसेस के इशू हैं उन्हें देख के जाइएगा। वोकैबुलरी बहुत अहम है, उसमें सिनोनिम एंटोनिम देख के जाइएगा, फ्रेजेस वगैरह देख के जाइएगा। जो उनका 70 मार्क्स का GK का पेपर है उसके बारे में उन्हें इल्म है कि क्या पूछ सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर के बारे में, इस्लामियात के बारे में, करंट अफेयर के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसकी उनकी तैयारी होनी चाहिए। और मेरे जो वेल विशर अब इंटरव्यू देंगे, जिनमें FIA वाले भी शामिल हैं, केमिस्ट्री और असिस्टेंट शामिल हैं, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन कराना होगा। तो इंट्रोडक्शन में टू दी पॉइंट रहें। तो ये माय डियर वेल विशर तैयारी इस तरह करनी है आपने, डिपार्टमेंट के मतलब का, अपनी एजुकेशन के बारे में, डिग्री के बारे में, क्योंकि जो फिज़िक्स के इंटरव्यू लाहौर में हुए हैं उसमें ज़्यादातर फिज़िक्स के बारे में पूछा जा रहा है और बहुत टफ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसी तरह केमिस्ट्री वालों को अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। कोई पहलू ऐसा ना छोड़े जिसमें वो परफॉर्म ना कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी रिटन टेस्ट की तैयारी की है, इसके बाद इस स्टेज पर पहुंचे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अपने उसी काम को रिवाइज करेंगे और सब्जेक्ट में कहीं भी उन्हें
ये प्रॉब्लम ना आए कि कोई सवाल पूछा जाए और वो अटक जाए। तो डियर वेल विशर, एक फेक नोटिफिकेशन चल रहा है, उसके बारे में मैंने बताना है कि आप उसके बारे में परेशान ना, वो फेक ही है कि नायब तहसीलदार के पेपर कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, एक और बात जो रिज़ल्ट के हवाले से बतानी थी कि उर्दू इस्लामियात और एजुकेशन वाले भी तैयारी रखें इंटरव्यू की, रिज़ल्ट को सुनने के लिए तैयार रहें। इंशाल्लाह उनका रिज़ल्ट 15 मार्च से पहले आ जाएगा, बल्कि उससे भी पहले आ जाएगा, किसी वक्त भी आ सकता है। तो जो मेरे एस्पायरेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस का टेस्ट दे चुके हैं, उनका रिज़ल्ट जो है रिटन टेस्ट वो 15 मार्च के करीब मतवक्को है। और जो बहुत अच्छी जॉब्स आ रही हैं आपके लिए, वो सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं जिनकी एजुकेशन बीए है। तो 101 सीट हैं, उसकी तैयारी रखें। लेक्चरर के सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह जल्दी एडवर्टाइज आ जाएगी, लेकिन रमज़ान के इशू के हवाले से और कुछ रिज़ल्ट के लेट होने की वजह से सेकंड फेज़ वालों के जो टेस्ट वगैरह हैं, मुझे लगता है वो मई जून में चले जाएंगे। बहरहाल वक्त तो गुजर जाना है, आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है। असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी टफ है। मेरे एस्पायरेंट को उसमें बहुत मेहनत करना है, दिन रात एक करना है, क्योंकि उनकी पोस्ट भी अहम है और पेपर भी आजकल तकरीबन सख्त आ रहे हैं। कुछ मेरे एस्पायरेंट ने लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की तैयारी के हवाले से वेबसाइट पूछी है, तो वो ये नोट कर लें कि ये वेबसाइट उनके लिए बहुत बेहतर रहेगी। www.dit.com education.com। तो इससे तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह, तो वो कामयाब ठहरेंगे। और एक और मेरी जो एस्पायरेंट है जरीना साहिबा, वो एज रिलैक्सेशन के बारे में परेशान है कि फ़र्स्ट फेज़ में जो सीटें आई थी 2 दिसंबर को और फिर 26 दिसंबर को, उनको एज रिलैक्सेशन मिलने का कम चांस है। ऐसी बात नहीं है माय डियर वेल विशर, मुझे अब भी फर्म बिलीव है कि यह नाइंसाफ़ी उनके साथ नहीं होगी, क्योंकि इस हवाले से काम शुरू है और इंशाल्लाह जल्दी वो भी अच्छी खबरें सुनेंगे। तो माय डियर वेल विशर, ये आपसे कुछ खबरें शेयर करनी थी। अब आखिर में आपसे चंद बातें दिल की होती हैं, कुछ बातें जो मेरे तजर्बे में आती हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मुझे मौलाना मौदूदी का आज मैं कहीं से कॉल पढ़ रहा था, उनकी कोटेशन मुझे बहुत पसंद आई। बहुत बड़े आलम थे, वो फरमाते हैं कि हम अपने 5 फुट या 5.5 फुट के कद पर तो कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। हम अपने अंदर तब्दीली लाने को तैयार नहीं हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, हालांकि हमें मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हम अपने ज़मीर से जंग नहीं लड़ते। लेकिन हमें ये फ़िक्र रहती है कि हम पूरी दुनिया में इनकलाब क्यों नहीं बर्पा कर सके, पूरी दुनिया तब्दील क्यों नहीं हुई। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि दुनिया की फ़िक्र छोड़ें, आप अपने आप को तो पहले तब्दील करें। अगर आप अपने आप को तब्दील कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये दुनिया भी तब्दील हो जाएगी और ये दुनिया आपके लिए बहुत हसीन होगी, जिसमें आप खुश रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे और आप अपनी मंजिल की तरफ चलकर नहीं बल्कि दौड़ कर जाएं और कामयाब भी आपके कदम चूमें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।